कोई ये बात कहे जिसकी डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही हो, वो अपने ऊपर ये बताए कि उसे भय लग रहा है, तो आम जनता का क्या हाल होगा। जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का झूठ, फरेब, जालसाजी, वादा खिलाफी, नफरत, हिंसा, डर, दहशत का जो माहौल पिछले 10 साल में बनाया उन्होंने। आप लोग तो संजय शर्मा जी के चैनल से है ना 4PM, जिसका लगातार ग्राफ बढ़ रहा है, 42 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं आप लोगों के। तो आप लोग तो सच्ची मीडिया हैं। भारतीय जनता पार्टी और मोदी की हवा निकल चुकी है और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी अपने गुंडे गृह राज्य मंत्री के बेटे के साथ खड़ी नजर आती है। गोदी मीडिया को भगाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण भी समाप्त होने को आ गया है और लोगों के बीच चुनावी चर्चा क्या कुछ कह रही है, किसकी हवा है, ये जानने के लिए हम लोगों के बीच मौजूद हैं। हर तबके के लोगों से बात करती हूँ। आज यहाँ पर कुछ लोग हैं जिसमें अधिवक्ता भी हैं, प्रवक्ता भी है, सभी हैं। जान लेते हैं कि क्या है, किसका माहौल है लोकसभा चुनाव में, क्योंकि मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस की गारंटी वर्सेस बीजेपी की गारंटी। किस पर विश्वास लोगों को, किसकी हवा है? पूरे देश में इस समय इंडिया गठबंधन की हवा है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी की हवा निकल चुकी है। काट के हारी बार बार नहीं चढ़ा करती है। जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का झूठ, फरेब, जालसाजी, वादा खिलाफी, नफरत, हिंसा, डर, दहशत का जो माहौल पिछले 10 साल में बनाया उन्होंने, और चाहे वो देश हो चाहे उत्तर प्रदेश में योगी जी ने पिछले 6.5 साल में जिस तरीके से जनता के जनाधिकार का, जिस तरीके से जनता के मताधिकार का, जिस तरीके से जनता की भावनाओं का, अपेक्षाओं का, आकांक्षाओं का कुठाराघात किया है, अब वो बहुत हो चुका, बहुत हुआ। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के विश्वास को खोया है, लोगों के हक और हुकूक को मारा है, आज पूरा देश इंडिया गठबंधन के नेताओं और खासकर राहुल गांधी जी की ओर पूरा देश देख रहा है। अब ये लड़ाई जनता बनाम मोदी हो चुका है। जिस तरीके से मोदी जी आज 10 साल एक संवैधानिक पद पर रहते हुए जिन बातों का, जिस तरीके से जिस शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, अब गांव में बैठा हुआ वो जो बूथ पे जो वोटर है वो भी अब दुखी है। यहाँ तक भाजपा का जो कार्यकर्ता, वो भी हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, वो कहता है कि मोदी जी को क्या हो गया है। हमें लगता है कि वो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रवक्ता और नेता अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। अच्छा, क्या वजह है जो इस बार वोटिंग कम हुई है? क्या, क्यों लोग डरे हुए हैं, वोट देने नहीं निकले? क्या वजह हो सकती है? निश्चित तौर पे आपका बहुत ही मुअज्जिद प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। जिस तरीके से हम लोग एक जिम्मेदार पदाधिकारी हैं कांग्रेस पार्टी के, पिछले 35 साल से जमीनी स्तर पे हम लोग काम करते आए हैं। बहुत जगह प्रथम चरण में चुनावों में ये देखने में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है, कैसे हमारे वोटों को गांव में से निकलने नहीं दिए हैं, बहुत जगह पे जो हमारे जो मतदान करने नहीं दिए हैं। इन तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, लेकिन उसके बाद भी जनता का जनसैलाब इस समय इतना जबरदस्त तरीके से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथ में है कि भारतीय जनता पार्टी की पराजय अब निश्चित हो चुकी है। बिल्कुल, सीनियर लॉयर भी हैं सर कि ये इस बार का चुनाव इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है, इस बार का चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। कैसे देखते हैं इसको आप? नहीं, आप संविधान बचाने की बात करते हैं, आप मोदी के गारंटी की बात करते हैं। अब मुझे मोदी की कौन सी गारंटी? 20 करोड़ रोजगार की गारंटी, इसमें 1.5 करोड़ रोजगार छीन लिए गए। समर्थन मूल्य की गारंटी, किसानों को आय दुगनी करने की गारंटी, 27 रुपये प्रतिदिन आय कर दी, 74,000 रुपये कर्जा कर दिया। महिला सुरक्षा की गारंटी, महिला सुरक्षा पर बात करते करते भारतीय जनता पार्टी कभी ब्रजभूषण शरण सिंह के पीछे खड़ी नजर आती है, कभी चिन्मयानंद के पीछे खड़ी नजर आती है, कभी कुलदीप सेंगर के पीछे खड़ी नजर आती है। नौजवानों के रोजगार की गारंटी, जब नौजवान रोजगार मांग रहा होता है तो उन पर आप लाठियां चलाते हैं। उत्तर प्रदेश जहां खड़े होकर हम चर्चा कर रहे हैं, जितनी भी वांट निकली है सारी की सारी वांट घोटालों की भेंट चढ़ जाती है। जब किसान अपने हक की बात करता है तो उन्हें आप आतंकवादी बताते हो,
देशद्रोही बताते हो, और इससे भी आगे बढ़ के जब बात करता है तो उनके रास्ते पे आप कीलें बिछा देते हो। जब इससे भी आपका मन नहीं भरता तो उनके सीने पर गाड़ियाँ चढ़ा देते हो, और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी अपने गुंडे गृह राज्य मंत्री के बेटे के साथ खड़ी नजर आती है। तो सवाल इस बात का है कि आपकी कौन सी गारंटी है? निश्चित तौर पर हम कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी की गारंटी अगर हम बात करते हैं तो हमने इस देश में किसानों का कर्जा माफ किया है, इसलिए आदरणीय राहुल गांधी जी की गारंटी पर लोग विश्वास करते हैं। इसलिए करते हैं कि हमने 14,000 किलोमीटर चलते हुए लोगों से बातें की हैं, इसलिए हमारी गारंटी पर विश्वास करते हैं। इसलिए करते हैं कि हमने सड़कों पर लड़ाई, हमारी नेता प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की सड़कों पर लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हम गिरफ्तार हुए हैं, हम जेल गए हैं, किसानों के लिए गए हैं, महिलाओं के लिए गए हैं, इसलिए हमारी गारंटी। बात करी तो मैं एक मोदी जी के बयान की बात जिक्र करना चाहूंगी। मंगलसूत्र को लेकर उन्होंने बयान जो दिया उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, मंगलसूत्र को माननीय प्रधानमंत्री जी हम आपसे पूछना चाहते हैं कि मंगलसूत्र को आपने एक सामान्य जेवर मान लिया क्या? अब आप हम भारतीय महिलाओं से पूछिए, आप पूछिए हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी से, जिन्होंने अपना मंगलसूत्र इस देश के नाम पर न्यौछावर कर दिया, बलिदान कर दिया। अब पूछिए इस देश के जवानों की पत्नियों से, जिन्होंने इस देश के नाम अपने मंगलसूत्र को न्यौछावर कर दिया। पूछिए आप कोरोना काल के उस समय के युवाओं की पत्नियों से, जो सड़क पर चलते चलते लाशों की ढेर में बदल गए, उन्होंने अपना कोरोना काल में अपना जेवर, अपना मंगलसूत्र न्यौछावर किया अपने परिवार के इलाज में। आप पहले तो मंगलसूत्र की भावना को समझिए, और आज की डेट में हर भारतीय नारी जो भारतीय संस्कृति पर विश्वास करती है, मंगलसूत्र उसके लिए सामान्य गहना नहीं है, उसके अस्तित्व का सवाल है, उसके मान सम्मान का सवाल है। सर, मोदी जी ने मुसलमानों को घुसपैठिया बताया है, क्या आप उनको घुसपैठिया मानते हैं? बात भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और देश के प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि आपके हक की चीज छीनकर उन्हें दे देंगे जिनके ज्यादा बच्चे हैं, तो माननीय मोदी जी, क्या आप अपने पिताजी के लिए बात कह रहे हैं? आप कितने भाई हैं? आप 6 भाई हैं। क्या आप अपने पिताजी को आप बता रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी जो धन छीनेगी आपके परिवार को दे देगी? आप कहना क्या चाहते हैं? बार बार ये कहते हैं देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, जब पूर्व प्रधानमंत्री पर आदरणीय मनमोहन सिंह जी के ऊपर जब आप आरोप लगाते हैं तो आपको उनका बयान समझना चाहिए। उन्होंने साफ और स्पष्ट कहा था कि इस देश की संपदा पर इस देश के SC ST अल्पसंख्यक सभी का प्रथम अधिकार है, ये बात उन्होंने कही थी। आप एक झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं, और बार बार आप जब से आपने ये बयान दिया, लगातार हर चैनलों पर पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी का वो बयान चल रहा है। तो झूठ बोलना आप बंद करिए। आपके झूठ से इस देश ने कई बार आपको वोट किया है, और आप इसलिए वोट किया था कि आपने कहा था इस देश को आप बुलेट ट्रेन देंगे। ये देश बुलेट ट्रेन ढूंढ रहा है। आपने 100 स्मार्ट सिटी की बात की थी, ये देश ढूंढ रहा है। आपने 20 करोड़ रोजगार की बात की थी, ये देश का नौजवान ढूंढ रहा है। आपने महिला सुरक्षा पर बात की थी। आज महिलाएं, चाहे कानपुर की महिला हो, चाहे वो उन्नाव की महिला हो, चाहे हाथरस की बेटी हो, या ये सारी बेटियां, उनका परिवार ये न्याय मांग रहा है, और आपके झूठ का पर्दाफाश करने जा रहा है। आपको तो 10 साल का रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए था। आपने 10 साल के रिपोर्ट कार्ड की बात नहीं की। एक नए जुमले के आधार पर आप देश में आए हैं। देश आपसे 10 साल का रिपोर्ट कार्ड मांग रहा है, और आप चूंकि रिपोर्ट कार्ड नहीं दे रहे हो तो बैलेट के माध्यम से इस देश की आवाम आपको जवाब देने जा रही है। बिल्कुल। क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी पे एक आरोप ये भी लगाया है, आ जाइए सर, कि जो अगर कांग्रेस पार्टी आ जाती है तो आरक्षण दलित और जो जितनी भी अन्य जातियां उनसे छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाए। आप इनसे पूछिए कि अभी तक आरक्षण जो था किसको नुकसान पहुंचाया, किसको फ़ायदा पहुंचाया, कहाँ पे ये आया? आप इसकी बात कर रहे हैं। आपने नौकरी कितनी दी? आरक्षण सबसे पहले नौकरी के लिए है। आपने नौकरी कितनी दे दी? आपने नौकरी कितनी दी? आप जहाँ पे भी नौकरी ला रहे हैं वहाँ पे पेपर लीक हो जा रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, तो आप आरक्षण की बात करिए ही ना। इस बार किस मुद्दे पर वोट करेगी जनता? क्या इस बार जनता ये जो लोग इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, जो लोग इस देश के संविधान से मोहब्बत करते हैं, उन सब ने ठान लिया है कि इस बार पूरी लहर पूर्ण रूप से इंडिया गठबंधन को वोट करेगी। मैं हर उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जिसको इस मुल्क से प्यार है। मैं हर उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जिसको बाबा साहेब के लिखे संविधान से प्यार है। मैं उन व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा हूं जिनको सिर्फ अपनों से प्यार है। स्मृति ईरानी के बारे में क्या ख्याल है? अमेठी से बड़ा ताल ठोक रही हैं, तमाम आरोप भी लगाती रहती हैं राहुल गांधी पर। अभी कांग्रेस पार्टी पे भी उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस उनको जो है उनको नुकसान पहुंचाना चाहती है, उनको मरवाना चाहती है। सत्ता में रहकर, खुद मौजूदा सांसद रहकर, अगर
कोई ये बात कहे जिसकी डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही हो, वो अपने ऊपर ये बताए कि उसे भय लग रहा है, तो आम जनता का क्या हाल होगा। जब उनका सांसद मौजूदा सरकार में खुद भयभीत है तो इसका मतलब जनता उससे ज़्यादा भयभीत है। बहुत बहुत बढ़िया बात बोली आपने कि डबल इंजन की सरकार में उनको डर लग रहा है। किसका माहौल बन रहा है, क्या कह रही है जनता? देखिए, पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का माहौल है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया इस देश को जोड़ने के लिए। इस देश को जोड़ने के लिए राहुल जी ने कदम उठाया और 4000 किलोमीटर की यात्रा की। पीएम मोदी तो उनको शहजादा शहजादा बुलाते हैं। किस चीज़ के शहजादा? शहजादे होते तो 2004 से लेकर 14 तक जब चाहते पीएम बन जाते और पूर्व प्रधानमंत्री होते, और पूर्व प्रधानमंत्री भी ना होते, प्रधानमंत्री अभी तक होते। मोदी जी का मौका नहीं आता, क्योंकि हम लोग जोड़ने की बात करते हैं। हम लोग मैं की बात नहीं करते हैं कि मैंने सब कुछ कर दिया। मोदी जी क्या कहते हैं? मैंने सब कुछ कर दिया। हम लोग हम की बात करते हैं। हम लोग उस हम की बात करते हैं जहाँ हाँ से हिंदू, माँ से मुसलमान होता है। हम उस हम की बात करते हैं जहाँ हाँ से हरिद्वार और माँ से मक्का मदीना होता है। हम उस हम की बात करते हैं जहाँ हाँ से हरी और माँ से मोहम्मद साहब होता है। ये देश हम से चलेगा, ये देश मैं से नहीं चलेगा, ये देश जोड़ने से चलेगा। और ये राहुल गांधी जी को समर्थन जो मिल रहा है, जो मणिपुर से लेके महाराष्ट्र तक की यात्रा की, ये पूरी तरीके से देश के आवाम के दिल में जगह बनाई और देश की आवाम झोली भर भर कर जो है वोट दे रही है इंडिया गठबंधन को। और आप लोग तो सच्ची मीडिया हैं, आप लोग तो सच दिखाते हैं। आप लोग तो संजय शर्मा जी के चैनल से है ना 4PM, जिसका लगातार ग्राफ बढ़ रहा है। 42 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं आप लोगों के। तो आप लोग तो सच्ची मीडिया हैं। गोदी मीडिया को भगाया जा रहा है। पूरी तरीके से जो है देश की आवाम जो है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मन बना चुकी है। और आने वाले जो 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो ये देश नए देश का निर्माण का जो है आगाज होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो 2024 की जो घमासान मची हुई है, जो राजनीति में देखा जा रहा है, जिस तरह के नतीजे निकल के सामने आ रहे हो, क्या सच्चाई है ग्राउंड पे, ग्राउंड की जो हकीकत है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उसी तरह सच्ची खबरों से आपको अवगत कराते रहेंगी। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।